एक बहुत ही सुंदर मगर बहुत ही यूनिक ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक मूर्तिकार था जिसका नाम पिग्मेलियन था। वो मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाने लगा और उस मूर्ति को बनाते बनाते वो बहुत संलग्न हो गया। उसने उस मूर्ति को इतनी तन्मयता से बनाया, इतनी तन्मयता से बनाया कि वो बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। वो एक लेडी की मूर्ति बनाई थी और वो लेडी की मूर्ति इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी कि पिग्मेलियन को खुद उस मूर्ति से प्यार हो गया और वो उस मूर्ति से इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा, उसने अपना सर्वस्व जैसे उसको समर्पण कर दिया हो। और कहते हैं कि पिग्मेलियन का इतना प्यार और समर्पण देख के मूर्ति तक में जान आ गई। उसने एक नारी का रूप ले लिया और उसकी प्रेमिका बनके उसके साथ रहने लगी। और पिग्मेलियन के नाम पे बाद में बना पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट ये कहता है कि आप सच में किसी पे भरोसा करो और उस भरोसे पे भरोसा करो और टिके रहो तो सामने वाला उसको रेसिप्रोकेट करता है। कहते हैं कि अगर आप भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो अपने बच्चों से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने वर्कर से, किसी से भी, कोई भी हो सकता है, उनसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो और उस एक्सपेक्टेशन को रीइंफोर्स करते रहो, तो आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी हो, आपके सबऑर्डिनेट्स हो, कोई भी हो, वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उतना ही सपोर्ट करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन इवेंचुअली पूरी कर देंगे। और जब इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से उनकी परफॉर्मेंस सही होगी, इट लीड्स टू बेटर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। साइकोलॉजी में इसकी स्टडी हुई रॉबर्ट रोजेंथेल एंड जेकब्स के द्वारा। अगर इसको सर्कल की तरह देखें तो हमारा कोई बिलीफ किसी और के लिए है, वो हमारा बिलीफ उनके प्रति, उनकी तरफ हमारे जो एक्शन होंगे उसको इन्फ्लुएंस करेगा और उन एक्शंस की वजह से उस आदमी के सेल्फ बिलीफ पे फर्क पड़ेगा। वो आदमी अपने आप को इस तरह से देखने लग जाएगा जिस तरह से आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। और उसका जो अपने बारे में बिलीफ बना है, उस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए वो और एक्शन लेगा उसी डायरेक्शन में और उसके और एक्शन उस बिलीफ को और स्ट्रांग कर देंगे और हमारा बिलीफ उसकी तरफ और स्ट्रांग हो जाएगा और ये सर्कल यूं ही चलता रहेगा, बल्कि ये अपने आप को हर सर्कल में और ज्यादा पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेगा। मिस्टर रोजेंथॉल और जेकब्सन ने इस बिलीफ को टेस्ट करने के लिए स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया। स्कूल के काफी बच्चों को रैंडमली 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया और ये दोनों क्लासेस के बच्चे अपने आईक्यू में, अपने स्कोर में, हर चीज में बिल्कुल एक जैसे थे। मगर जब टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो टीचर्स को यह बताया गया कि सेक्शन ए के स्टूडेंट जो हैं, दे आर वेरी ब्राइट, बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, इनकी कैपेबिलिटी टू लर्न एंड टू ग्रो इज ह्यूमंगस। सेक्शन बी के स्टूडेंट्स एवरेज हैं। और टर्म के बाद देखा गया कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आईक्यू, उनके स्कोर्स, उनका मार्क्स हर चीज में बहुत शार्पली बढ़ने लगा एज कंपेयर टू सेक्शन बी। बल्कि सेक्शन ए और बी के स्टूडेंट्स एक जैसे थे, एकदम एक जैसे थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज हुआ तो टीचर्स का भरोसा उन स्टूडेंट पे और कुछ नहीं। क्योंकि टीचर्स ने उन स्टूडेंट पे ज्यादा भरोसा किया, वो स्टूडेंट उस भरोसे को साबित करने के लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत की और बाद में अच्छे रिजल्ट आए। और सेक्शन बी के स्टूडेंट से उन्होंने एवरेज स्टूडेंट्स की तरह बिहेव किया, वैसी ही एक्सपेक्टेशन उनसे रखी और उन्होंने वैसा ही किया। रोजेंथॉल ये कहते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन दूसरे आदमी से है, वो एक्सपेक्टेशन हमारे एक्शंस को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि हमारे एक्शन उस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेसिप्रोकेशन भी वैसे ही आती है। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है, द परफॉर्मेंस और द डिलीवरी कम्स इन लाइन विद दैट। और यही इफेक्ट किसी को नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपका एक बच्चा है जिसको आप हमेशा डांटते रहते हैं, उसको बोलते हैं तू किसी काम का नहीं है, तेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तेरे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। आपका एक्शन उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा, आपकी बातचीत उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगी और वो बच्चा भी अपना कॉन्फिडेंस खो देगा और फाइनली उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और जो आप बोलेंगे उसी के हिसाब से वो ढल जाएगा। मतलब जितना वो परफॉर्म कर सकता था उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उससे काफी कम परफॉर्म करेगा। वैसे इसके ऑपोजिट हमने देखा था कि सेक्शन ए के स्टूडेंट कैसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे जितना वो परफॉर्म कर सकते थे। They elevated their performance just because the teachers had a very firm belief on them। और ये जो बच्चे में आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको गोलेम इफेक्ट भी बोला जाता है। और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये आपके घर में काम वाली बाई से लेकर के आपके ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स, आपके घर में आपके ब्रदर, आपकी सास, आपकी बहू, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो जैसे नेगेटिव गोलेम इफेक्ट होता है ना, वैसे ही एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं गालार्ट इफेक्ट। गालार्ट इफेक्ट ये कहता है कि आपको अगर कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है ना, तो आप अंदर से ही खुद सेल्फ मोटिवेटेड है। आपको बस ये है कि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। आपके अंदर से आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहते हैं और आप उस काम को कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बस उनको करना है तो करना है। परिस्थिति कोई भी हो, ऐसे लोगों की मनोस्थिति हमेशा पॉजिटिव रहती है और चले रहते हैं, आगे लगे रहते हैं और करके ही छोड़ते हैं। इस पिग्मेलियन साइकोलॉजिकल इफेक्ट को अगर हम इसको बहुत इंपैक्टफुल तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करें तो हम लोगों पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं।
आप मोटा मोटा देखेंगे तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस है। मतलब आप जो सोचते हैं, जो दूसरा आदमी सोचता है, आप अपने बारे में सोचते हैं, आप उसको करने के लिए पूरी तन्मयता से जुड़ जाते हैं और आप वो फुलफिल करते हैं जो आप सोचते हैं। मतलब कि आप किसी पे भरोसा करोगे तो वो आपके भरोसे को पूरा करेगा, आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे वो भी आपके भरोसे को पूरा करेगा। बहुत सिंपल मगर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है ये। इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा जरूर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। और हम किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।